तो एक्सेल देखो, एक्सेल क्या रहता है ना, ये अपने लिए यूजफुल, इतना यूजफुल है जैसे कुछ भी काम रहा आपका, छोटा मोटा काम रहा, तो यू नॉट गोइंग टू लाइक राइट एवरीथिंग इन कोड, ओके, पीओसी और तो कुछ काम हमारे एक्सेल में हो जाते हैं, छोटा डेटा रहा, ओके, और कुछ ऐसे प्रिपेयर करना है, मीटिंग शुरू है आपकी और मैनेजर ने कहा वी लुकअप लगाओ, पीवोट लगाओ, ओके, एट द टाइम क्या होता है आपका नहीं पता रहता क्या रहता है, वी लुकअप क्या रहता है, पीवोट, आपको डैशबोर्ड क्रिएट करने के लिए बोलते हैं, राइट, इन एवरी प्रोजेक्ट यू हैव टू क्रिएट वन डैशबोर्ड आइदर इन पावर पीआई और एक्सेल। कभी अगर आपके पास लाइन नहीं है आपको तो एक प्रोजेक्ट ही आपको खुद से मतलब डेटा ही खुद से बनाना है एंड आपको डेमो दिखाना है कि इस तरीके से हम आपको दे सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो उस केस में भी यू नीड टू लाइक क्रिएट डेटा, आपको पता हो चाहिए कि कौन से प्रॉब्लम रहते हैं, हाउ यू कैन लाइक प्रोसीड विद डेटा क्रिएशन, डमी डेटा क्रिएशन, ओके, एंड देन यूज दी अदर टेक्निक्स फॉर ऑफ एक्सेल, ओके। तुम क्या करते ना, यहाँ पर एक सिंपल एक छोटा सा एक डेटा बना देते हैं, ओके, उसी डेटा पे फिर हम वीलुकअप लगा के देखते हैं, ओके। तो स्क्रीन विजिबल, Yes, sir. so let's say प्रोडक्ट नंबर, सप्लाई चेन के बारे में थोड़ा था, थोड़ा आपका सप्लाई चेन का नॉलेज भी बताऊंगा इस टाइम का। सर आवाज खूप लो आहे तुमचा. ओके, वन मिनट, ओके, अभी ठीक है आवाज? यस, इज इट ओके नाउ? Yes, sir. ओके, तो स्टोर आईडी फीचर्स बनाए थे यहाँ पर, प्रोडक्ट नेम, आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन, लेट्स से ब्रांड कौन सा है, ठीक है, ऑर्डर टाइम, यहाँ पे थोड़ा आपको बच्चों में क्या रहता है ऑर्डर टाइम, नॉलेज आपको रहेगा यहाँ पे सप्लाई चेन का, एंट्री, जेंडर यस, जेंडर जेंडर नहीं, ये प्रोडक्ट के बारे में शुरू है, तो लाइक यहाँ पर हम जेंडर नहीं करेंगे, इट इज रिलेटेड टू सप्लाई। देखो सप्लाई चेन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जैसे आपके डोमेन रहते हैं, बैंकिंग डोमेन पे आप काम करते हो, कोई सप्लाई चेन पे काम करता है, ठीक है, कोई फाइनेंस में काम करता है, देन समवन वर्किंग इन मेडिकल डोमेन, आपको अगर थोड़ा सप्लाई चेन के आपके प्रोजेक्ट होंगे, इन्वेंटरी मैनेजमेंट या फिर कुछ इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट होंगे जिसमें सप्लाई चेन का यूज हो रहा है। हेलो सर। यस यस हेलो यस, हाँ बोलिए। सर, यू आर नॉट एट ऑल ऑडिबल। नॉट ऑडिबल, लेट मी चेक। No, sir, you are clearly audible. Audible, sir. ऑडिबल है ना? हाँ, Yes, sir. आप Yes, sir. ठीक है, आप एक बार चेक करो, ठीक है, जो जिनको नहीं है एक बार फिर से ज्वाइन करो मुझे, ठीक है। देखो क्या रहता है ना, मैं आपको एक थोड़ा डोमेन नॉलेज दे देता हूँ सप्लाई चेन का क्या रहता है, तो ठीक है, एक आपका डी मार्ट है, ठीक है, बट सबको पता है, राइट, डी मार्ट वॉलमार्ट पता है, आफ्टर दैट रहता है मैन्युफैक्चरर। देखो सप्लायर क्या रहता है, सप्लायर इज द मिडल मैन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डी मार्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है, लेकिन वो डायरेक्टली सेल नहीं करते हैं, सेल करते हैं सप्लायर, ठीक है। अब सप्लायर का क्या रहता है, ऐसे कैटलॉग रहता है सप्लायर के पास, सप्लायर का डील रहता है, मैन्युफैक्चर वन, मैन्युफैक्चर टू, ठीक है, इन नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर रहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। ये सप्लायर क्या करता है ना, सप्लायर का डील रहता है हर किसी के साथ, मतलब मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरर है जिसका जिसको मतलब काम करना है, तो उसका उनका डील रहता है कि हम आपसे प्रोडक्ट लेंगे एंड वी सेल टू क्लाइंट, तो क्लाइंट में भी डी मार्ट, राइट, वॉलमार्ट, ठीक है रहता है, ठीक है। तो सप्लायर क्या करता है, अब देखो ऑर्डर टाइम मैंने यहाँ पे बोला, ऑर्डर टाइम का मतलब क्या होता है, एक मैन्युफैक्चर से जो प्रोडक्ट आया है वो सप्लायर कितने टाइम में डीमार्ट को दे सकता है, ओके, और सप्लायर कितने टाइम में वो प्रोडक्ट अवेलेबल कर सकता है डीमार्ट को। लेट प्रोडक्ट वन है, प्रोडक्ट वन इज देयर एंड डीमार्ट ने उसका ऑर्डर दिया है, डीमार्ट हैज गिवन द ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट वन टू द सप्लायर, ओके,
अब सप्लाई का कुछ लीड टाइम रहेगा, कुछ ऑर्डर टाइम रहेगा, तो इतना उसको लगता ही है, 2 to 4 वीक में भी लगता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड जो टाइम है, स्टैंडर्ड जो उसका ऑर्डर टाइम है वो है 2 वीक्स, मतलब एटलीस्ट 2 वीक्स तो उसको लगने वाला है। ओके, तो 2 वीक में वो डेटा पास करेगा, तो हो गया अपना ऑर्डर टाइम, ठीक है। प्रोडक्ट नंबर मतलब जैसे आपके एसक्यू थे, स्टॉक कीपिंग यूनिट, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट नंबर। स्टोर आईडी मतलब जो जो स्टोर पे वो, जैसे डीमार्ट एंड नंबर ऑफ स्टोर, ठीक है। तो वहाँ पर जो स्टोर के आईडी गिवन रहेंगे, दैट विल बी स्टोर आईडी। प्रोडक्ट नेम, लाइक यू नो, ओके, डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, लाइक हाउ इट इज, व्हाट इट इज, राइट, एंड ब्रांड, ये सारा बाकी चीज आपको पता है। कैटेगरी मतलब जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का है, फैशन कैटेगरी का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। आई होप द सप्लायर इज ओके, ओके। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम, कोई बोल रहा था कुछ, लेट्स से बिटवीन 1 to 150 क्या कर सकते हॅलो हैं? यस, सर, तुमचा आवाज ना मतलब म्हणजे येतोय पण कमी येतोय खूप. खूप कमी येतोय. हो, म्हणजे खूप, म्हणजे असं लाऊडली नाही येते. ओके, आता पण क्लिअर नाही आवाज? इज इट ओके नाउ की अजून पण सेम प्रॉब्लेम आहे? आवाज लहान आहे सर एकदम. कमी येत आहे का? आवाज क्लिअर येतोय सर, पण कमी येतोय. हो, कमी येत आहे. ओके, ठीक आहे, बघूया आता मी थोडं लाउडली बोलतो. ओके, फाइन। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अभी प्रोडक्ट नंबर कुछ बना लेते हैं। ओके, तो रैंडम बिटवीन फंक्शन, लाइक इट कैन जनरेट द रैंडम नंबर बिटवीन एनीथिंग। ओके, आप यहाँ पे जो भी नंबर डालेंगे 1 और लाइक 100 और 150, तो उसके बीच में वो रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे रैंडम नंबर आ गया। okay. हमको क्या चाहिए, पूरा पूरा टेबल ही बना लेते हैं। लेट्स से वी आर मेकिंग दिस। ओके, अब देखो, जब भी आप कुछ फॉर्मूला लगाते हो या फिर कुछ भी VLOOKUP करते हो, सबसे पहले क्या करना है आपको, जहां पर भी जो काम किया है, ठीक है, उसको कॉपी करो। आफ्टर दैट राइट क्लिक करके उसको पेस्ट एज वैल्यू, यहाँ पे ऑप्शन है पेस्ट एज वैल्यू, ठीक है। पेस्ट एज वैल्यू करने के बाद क्या होता है, ये जो है ना, यहाँ पे फॉर्मूला आपका नहीं, अब ये वैल्यूज आ गई। इनिशियली क्या था, यहाँ पे वी हैव लाइक अप्लाइड द फॉर्मूला, तो यहाँ पर फॉर्मूला रहता है, ठीक है। अगर इन केस इसकी डिपेंडेंसी दूसरे कॉलम पर रही, तो अगर ये आपने डिलीट कर दिया तो इसका रिजल्ट भी आपका चला जाएगा, ठीक है। लेट्स से स्टोर आईडी वी रिक्वायर्ड इन बिटवीन रैंडम नंबर बिटवीन 1 to 10, ठीक है, 1 to 10। अब यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट हो गया अपने। ओके, फिर से क्या करना है, वी हैव टू कॉपी दिस कॉलम, वी हैव टू पेस्ट दिस कॉलम एज वैल्यू, राइट। अभी अभी सर ते हाँ, सर प्रोडक्ट नंबरचे व्हॅल्यू कशा घेतल्या एकदा परत सांगा ना. ओके, ठीक है, परत करते मी इथं. प्रोडक्ट नंबर क्या कर रहे हैं, एक कोई भी आपको कोई नंबर देना है प्रोडक्ट को, हमने क्या कर रहे हैं, अभी डेटा यहाँ पे रैंडमली क्रिएट कर रहे हैं, सो दैट लाइक हम इसके पर भी काम करने पड़ा, मतलब जो भी कुछ लगाना है, और यहाँ पे कुछ आपको कंसेप्ट है कि फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, तो वो भी क्लियर होंगे। दैट्स व्हाई आई एम क्रिएटिंग द डेटा हियर। इसका कुछ ऐसा ये नहीं है कि एक्चुअल डेटा है ये, ठीक है, दिस इज द डमी डेटा। ओके, तो प्रोडक्ट नंबर हम बना रहे हैं, ठीक है, हमको चाहिए कुछ प्रोडक्ट को नंबर देने हैं, लेट्स से 1 to 150 तक हमको नंबर देना है, उसके बीच में कुछ नंबर देना है। तो वी कैन लाइक, देखो, एक तो ऐसी बात है कि वी कैन लाइक 1 to रैंडमली आपने ऐसे नंबर दे दिए, फिर इसको ये कर दिया, ड्रैग ड्रैग कर लिया नीचे, तो इस तरीके से होता है, लेकिन ये सीक्वेंस में हो गया, ठीक है। बट वी डोंट वांट इन सीक्वेंस, हमको क्या करना है, वी हैव टू गिव रैंडम नंबर। So there is one function random between, okay, and you have to pass the bottom and top value here. Okay, let's say start with 1 and the upper limit is 150. Okay, तो अभी क्या होगा ना, 1 और 150 के बीच में ही रैंडम नंबर जनरेट होंगे, उसके ऊपर भी नहीं होंगे, उसके नीचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 और 150 के बीच में होने वाले नंबर अपने, तो यहाँ पे 107 जनरेट हुआ। ओके, अब क्या करना है, अब मैं हर बार ये फॉर्मूला लगा के नहीं बैठूंगा, अब मुझे क्या करना है, इसको मतलब मुझे 10-15 फीट चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए, तो व्हाट आई विल ड्रैग इट हियर। ओके, तो अभी यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास प्रोडक्ट के नंबर्स आ गए, तो मैंने रैंडमली कुछ प्रोडक्ट को नंबर असाइन कर लिए, ठीक है। एक प्रोडक्ट को 29 नंबर हो गया, एक 73 नंबर का हो गया, राइट। तो ऐसे मेरे पास नंबर्स आ गए।
इज इट क्लियर कैसे किया तो अभी है? यस सर, यस, थैंक यू। उसके बाद क्या करना है, देखो देखो हमेशा फॉर्मूला लगाते हो आप, जब भी आपने फॉर्मूला लगाया तो एक चीज काम करना, इसको कॉपी करो, ठीक है, देन पेस्ट एज वैल्यू। अगर ये नहीं करेंगे और उसके बाद में आपने वो कॉलम डिलीट कर लिया या फिर कुछ मतलब उसका फाइल के साथ कनेक्शन नहीं, तो वहां पर वो प्रॉब्लम देगा, मतलब दूसरे रिजल्ट खराब हो जाएंगे उससे, ठीक है। अब देखो स्टोर आईडी जैसे रैंडम नंबर कर लेते हैं हम 1 to 10 के अंदर, 1 to 10, तो यहाँ पे 7 आ गया। तो अगेन इसको अभी उसको सिर्फ यहाँ पर डबल क्लिक करना, ठीक है, जिनको नहीं पता ये उनके लिए बता रहा हूँ। आफ्टर दैट अगेन कॉपी एंड पेस्ट एज वैल्यू, हमेशा पेस्ट एज वैल्यू करो, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोडक्ट नेम, अब क्या करते हैं, कुछ एक फाइल में मेरे पास प्रोडक्ट नेम होंगे, वहां से ले लेते प्रोडक्ट नेम, अब ये फैशन का है कुछ, it will take some time to load. आपके रिज्यूम मुझे भेजे थे आपने कुछ लोगों ने, तो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जब भी टाइम मिलता है तो मैं रिप्लाई कर लेता हूँ रिज्यूम पे। बाकी कुछ है ठीक, कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर लेता मैं, कुछ यहाँ से नाम कॉपी कर लेता, फिर नाम हम टाइप में कर लेते हैं, कॉपी दिस नेम, ये हमारे नाम आ गया था। तो डिस्क्रिप्शन भी मैं वहीं पे कॉपी कर लेता हूँ, आई विल वांट सम डिस्क्रिप्शन देयर, डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है ही, यहाँ पर अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन आ गया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रांड कुछ ऐसे रैंडमली ले लेते हैं, अभी अपने को नहीं पता ब्रांड क्या है, तो ठीक है, ABC और XYZ, तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेते हैं इसको, फाइन। ये हमारे ब्रांड हो गए यहाँ पर। फिर ऑर्डर टाइम, अब यहाँ पे मुझे ऑर्डर टाइम देना है, तो ऑर्डर टाइम शुड बी इन वीक। सप्लाई चेन के बारे में बात करें तो ऑर्डर टाइम हमेशा वीक में रहता है, और 1 या 2 दिन में कोई सप्लायर सप्लाई करता नहीं है डेटा, जो प्रोडक्ट है डीमार्ट या वॉलमार्ट को, ठीक है। ये यूजफुल रहता है कैटेगरी मैनेजर के लिए, जो कैटेगरी वहाँ पे मैनेज कर रहा है, उसको जब दिखता है कि हमारी इन्वेंटरी खत्म हो रही है अभी और एक ऑर्डर करना है, तो ऑर्डर सप्लाई पे करते हो, ठीक है। तो इन्वेंटरी खत्म होने से पहले कितना टाइम पहले उनको ऑर्डर करना पड़ेगा कि उनकी इन्वेंटरी खत्म होने से पहले उनके पास अवेलेबल हो जाएगा, तो वो डिपेंड करता है ऑर्डर टाइम पे। वो चेक करेंगे कि यहाँ पे उनका ऑर्डर टाइम कितना है, अगर 2 हफ्ते की इन्वेंटरी बची है उनके पास और यहाँ पे ऑर्डर टाइम 2 वीक है, तो उनको 2 वीक से पहले ही ऑर्डर करना चाहिए था, राइट। इस तरीके से आप सोच सकते हो उसको। लेट्स से रैंडम नंबर बिटवीन 2 to 4 वीक्स, यहाँ पे लेते हैं 2 to 4 वीक्स का। तो हियर इट इज ऑर्डर टाइम, कंट्री लेट से, या देखो यहाँ पे चेंज नहीं किया ना, इसको कॉपी और पेस्ट वैल्यू नहीं किया, तो वो वैल्यू चेंज हो जाते हैं, ठीक है। चाइना, US, UK, उसके मैंने रैंडमली नाम दिया यहाँ पर, उससे हम इनसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब कैटेगरी, लेट्स से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 कैटेगरी में, एक तो फैशन एंड सेकंड वन इज लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। देन आफ्टर दैट नेम ऑफ सप्लायर, अब सप्लायर का नेम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो नाम है ना नेटप्ले, को उसको ही लिमिटेड लगाते हैं, नेटप्ले लिमिटेड इज आवर सप्लायर, द परफॉर्मैक्स लिमिटेड इज आवर सप्लायर। तो उसके लिए क्या हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, तो कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास एक फंक्शन अवेलेबल है कॉन्टैक्ट करके, ठीक है। उसमें क्या करना है, कॉन्टैक्ट लेट से ये हमको कॉन्टैक्ट करना है, तो वी हैव टू सिलेक्ट दिस वैल्यू, ओके, देन कॉमा,
ठीक है, बीच में कुछ स्पेस चाहिए अपने को, तो वी आर पुटिंग स्पेस इन बिटवीन दैट, आफ्टर दैट अगेन कॉमा, ठीक है, और कुछ टेक्स्ट उसके बाद चाहिए हमको, जैसे लिमिटेड लिखना है, लिमिटेड, तो वी आर राइटिंग हियर लिमिटेड, उसको क्लोज करो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नेट प्ले लिमिटेड, क्लियर है, ये समझे ना आपको वैसे किया तो, कॉन्सेप्ट कैसे करते हैं, यस सर। Yes, sir. ये आप पाइथन में भी कर सकते हो, लेकिन कैसे जैसे आप कुछ छोटा डेटा रहा और आपको पीओसी में काम करना रहा, तो यहीं पे कर लेते हो मैक्सिमम काम, बस मोस्ट जैसे जितने भी टास्क आपके डेटा साइंस के, वो सारे यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेटा साइंस का आप जैसे कोरिलेशन भी फाइंड करना रहा, कुछ मॉडलिंग का कुछ पार्ट भी करना रहा, तो एक्सेल में होता है, ठीक है, मॉडलिंग मतलब वो मतलब जैसे आपको डेटा चेक करना है, ठीक है, एनालिसिस करना है, ईडीए करना है, तो पूरा पार्ट आपका यहाँ पे एक्सेल में हो जाएगा, फाइन, ओके, तो हमारा एक रॉ डेटा क्रिएट हो चुका है, ओके, यहाँ पे कुछ ये ज़्यादा आ गया, तो लेट्स स्टॉप दिस, और भी हमारा डेटा क्रिएट हो गया, अब क्या करते हैं, हम सीखते हैं कि हाउ वी कैन अप्लाई दी वी लुकअप, ओके, अब सबसे पहले वी लुकअप का मतलब क्या होता है ना, अब देखो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उनके वैल्यूज भी अपने पास अवेलेबल है, राइट, एक शीट है अपने पास, देयर वी आर हैविंग सम प्रोडक्ट नंबर, अब यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट नंबर लेते हैं रैंडम नंबर्स करके 1 to 150, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट यूज होता हूँ इसका, Fine. अब ये वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है, इसको पहले सेव एज कॉपी पेस्ट एज वैल्यू कर लेता हूँ, अब मुझे देखने तो ये वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है क्या है, आप इसमें से कुछ वैल्यू 141 144 में भी, ठीक है, तो इसको चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर 144 कर दिया, राइट, तो वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है, so that like 20 70 71 20 70 71, ठीक है, तो मुझे पता है इसमें कुछ वैल्यूज अवेलेबल है, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट नंबर है इसकी तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ये शीट में अवेलेबल है, ठीक है, ये शीट में अगर 70 अवेलेबल है तो मुझे 70 का प्रोडक्ट नंबर चाहिए, 70 का मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स ये शीट में अवेलेबल है मुझे वो सब शीट की सब प्रोडक्ट्स की वैल्यू यहाँ पर चाहिए, अगर लेट्स से प्रोडक्ट नंबर मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए उनका नेम, ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई दिस, यहाँ पे क्या करना है, देखो वी आर हैविंग वी लुकअप कॉन्सेप्ट, ठीक है, इक्वल्स टू वी लुकअप, ओके, अब वी लुकअप में क्या करना पड़ता है, वी हैव टू सिलेक्ट दिस वैल्यू जो अपने को सर्च करनी है, ठीक है, तो सर्च क्या करना है अपने को 144 हमें सर्च करना है, ठीक है, कॉमा कहाँ पर सर्च करना है, वी हैव टू सर्च इन शीट 1, ठीक है, अब शीट 1 में क्या करो, हमको कहाँ कहाँ सर्च करना है, ए से लेकर तो सी तक, क्योंकि हमको प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम ए टू सी, ओके, इसका सिलेक्ट कर लिया, फाइन, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं 144 चेक कर रहे हैं ए टू सी के बीच में, ठीक है, आफ्टर दैट कॉमा, हमको उसमें का कौन सा चाहिए, मतलब प्रोडक्ट नंबर स्टार्ट विथ 1 इंडेक्स, ओके, स्टोर आईडी 2 एंड प्रोडक्ट नेम इज 3, तो वी हैव टू टाइप हियर 3, एंड हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर पार्शियल मैच चाहिए, तो वी नीड एग्जैक्ट मैच एंड वी टाइप हियर, ओके, तो 144 में क्या आ गया यहाँ पर, नेट प्ले, ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ पे एक्सपांड कर लिया, तो देखो जहां जहां प्रेजेंट होंगे 2070 प्रेजेंट था, 99 प्रेजेंट था, 66 वहां पे प्रेजेंट नहीं था, तो वहां पर क्या आ गया, एनए आ गया, लेकिन जो वैल्यूज ये शीट में प्रेजेंट थी प्रोडक्ट नंबर की, उन सबका डेटा अपने पास इधर अवेलेबल हो गया, ठीक है, तो दिस इज मोस्ट यूजफुल, वी लुकअप तो आपको मतलब हर बहुत जगह पे लगाना पड़ता है, ठीक है, समझा नहीं है, फिर से बताना एक बार, Yes, A2 yes, sir. सर, Yes, sir. Yes. ओके ओके, फिर से ठीक है, फर्स्ट हेलो सर, A2 कैसे है उस कहाँ पे बोला आपने, ए टू वो फार्मूला में A2 हाँ A2 ठीक है, कॉमा C? हाँ फिर से बताते, ठीक है, एक बार फिर से देखो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अभी हम क्या करते फाइंड करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन, हम ऑर्डर टाइम फाइंड करते हैं, ओके, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नंबर का हमको चाहिए अभी ऑर्डर टाइम, तो यहाँ पे क्या करता मैं, ऑर्डर टाइम, देखो क्या करते हैं, मुझे क्या चाहिए, ये 144 का शीट 1 में ऑर्डर टाइम अगर प्रेजेंट होगा, अगर 144 ही प्रेजेंट है यहाँ पर, तो उसका ऑर्डर टाइम प्रेजेंट होगा, तो मुझे उसका डेटा चाहिए, ठीक है, ये मेरा टास्क है, ओके, तो अभी अगर आपको ये करना रहता है तो आप मैन्युअली तो नहीं कर सकते, या फिर आपको पाइथन में करना पड़ेगा इसके लिए कोड, राइट,
लेकिन अगर अपने को जल्दी से सिर्फ मीटिंग में दिखाना है या फिर क्लाइंट को डेटा में जो है एनामोलीज है या फिर कुछ और है, टाइम पे करके दिखाना है, ठीक है। एंड VLOOKUP इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हर बार यूज होने वाला ये है, ठीक है, इंडस्ट्री में जाने के बाद। तो हम क्या करते हैं, वी यूज टू अप्लाई दी VLOOKUP, ठीक है। तो VLOOKUP अप्लाई किया यहाँ पर। अब देखो हमको फर्स्ट जो है VLOOKUP में क्या करना है ये जो 144 है ये हमको ढूंढना है ना। जैसे अभी किसने पूछा अभी कि A2 क्यों लिया, तो A2 मुझे ढूंढना क्या है शीट 1 में, ये 144 ढूंढना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट नंबर है 144 ये मुझे फाइंड करना है, राइट। और उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑर्डर टाइम है वो मुझे फाइंड करना है, राइट। तो मैंने क्या कर लिया, A2 सिलेक्ट कर लिया। A2 मतलब ये सेकंड सेल, A कॉलम में का सेकंड सेल इज A2, ठीक है। लाइक B कॉलम में का सेकंड सेल इज लाइक B2 हियर, तो नेट पे सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमा, ठीक है। ये अपना सिलेक्ट तो हो गया, हमको ये सर्च करना है, लेकिन कहाँ पर सर्च करना है अपने को, वी हैव टू सर्च इन कोई शीट में, ठीक है। अब शीट में स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो हमको कहाँ तक जाना है, ऑर्डर टाइम तक। तो क्या करते हैं, ऊपर से ऐसे क्लिक करो और ऊपर से ऐसा सिलेक्ट करो, ठीक है। F तक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ठीक है। शीट 1 कैसे सिलेक्ट किया, A to F तक। यहाँ पे देखो शीट 1 हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम A to F, A कोलन F, राइट। पूरा शीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है, A to F तक ही सिलेक्ट किया है। अब देखो हमारा जो 144 है वो कहाँ पर है, वो फर्स्ट कॉलम में है, राइट। 144 कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम में है, राइट। तो अब देखो यहाँ से लेकर तो हमारा जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो कौन सी कॉलम में है, F कॉलम में। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से गिनो, इसको बोलेंगे 1, राइट, स्टार्टिंग विथ 1 2 3 4 5 6। F नंबर का कॉलम कौन सा है अपना, 6। सो वी नीड टू राइट हियर 6, ओके। आफ्टर दैट अब देखो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर पार्शियल मैच चाहिए। एग्जैक्ट मैच मतलब एज इट इज होना चाहिए, 144 मतलब 144 ही होना चाहिए। और पार्शियल मैच मतलब अगर 144 नहीं रहा तो उसके मतलब 144 के सामने कुछ और भी है तो वो पार्शियली मैच भी कर लेता है, ओके। बट वी नीड हियर एग्जैक्ट मैच, ओके। लेट्स से 0 इज फॉर एग्जैक्ट मैच एंड 1 इज फॉर पार्शियल मैच। यहाँ पे इतना हो गया। अब हम तो शीट 1 पे है, लेकिन यहाँ पे एंटर करने के बाद विल गो टू शीट 2। तो यहाँ पर क्या हुआ, 144 का जो ऑर्डर टाइम था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, जैसे 66 वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका वैल्यू क्या आ गया, NA, ठीक है। 43 वहां पर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका वैल्यू भी क्या आ गया, NA। लेकिन 20 वहां पर प्रेजेंट है, 20 का क्या वैल्यू था वहां पर, 3 था तो 3 आ गया, ठीक है। अब फिर से ये VLOOKUP लगा है तो कॉपी एंड पेस्ट एज वैल्यू, क्योंकि वो वैल्यूज नहीं रहती, रेफरेंस रहता है, ठीक है। पेस्ट एज वैल्यू, ठीक है। तो अपने पास ये हो गया हमारा VLOOKUP। इस तरीके से हम VLOOKUP यूज करते हैं। अब किसी को समझा नहीं होगा तो पूछो, ठीक है। एक और एग्जांपल कर सकते हैं, अगर समझा नहीं होगा तो विल ट्राई वन मोर एग्जांपल। समझे, यस सर। VLOOKUP क्लियर है सबको, ठीक है। अब मुझे आप एक बताओ, हम क्या करते हैं अभी, इसका कंट्री निकालते हैं, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द कंट्री। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट क्या करेंगे, इक्वल टू देन VLOOKUP ठीक है, VLOOKUP देन आफ्टर दैट A Sheet 1. A2 से A2 A2 करना है कि शीट 1 पे जाना है पहले, नहीं A2 देखो यहाँ करना है सर। हाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब किसको देखना है अपने को, लुकअप का प्रोडक्ट नंबर के हाँ, लुकअप मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही क्या होता है, किसको देखना है। वी मतलब ये वर्टिकल लुकअप रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, A2 सिलेक्ट किया। आफ्टर दैट अब बताओ, कॉमा देना है, राइट। उसके बाद शीट 1 से Sheet जाना 1. शीट 1 शीट 1 से गए, उसके बाद है, कॉलम सेलेक्ट सेलेक्ट करना है। अरे from हाँ तो A2 select country A2G selected. सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो A2G तक सिलेक्ट कर लिए कॉलम, ओके। अब बताओ कॉमा, फिर से यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या है, 7 7। अब यहाँ पे बताओ क्या करना है, 2। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 नहीं, एक तो ट्रू, हाँ ट्रू और फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच और पार्शियल मैच। तो 0 तो किया, एंटर करो। एंटर करने के बाद क्या आता है, आपका जो रिजल्ट रहेगा वो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट VLOOKUP। जहाँ जहाँ पे है अवेलेबल वहाँ पे आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ऑलवेज क्या करना है, इसको कॉपी करो, ऑलवेज क्या करो, इसको पेस्ट एज वैल्यू करो, ठीक है। ये स्टेप नहीं भूलना है, ये स्टेप भूल के की प्रॉब्लम आ सकता है सामने, मतलब वो वैल्यू चेंज होती है। इनकेस अगर आपने इसको डिलीट कर लिया और आपकी डिपेंडेंसी थी दूसरे कॉलम की इस कॉलम के ऊपर, तो वहां पर वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ऑलवेज मेक एज अ वैल्यू। अब देखो वैल्यू कर लिया तो यहाँ पे फॉर्मूला विजिबल नहीं रहेगा, अदरवाइज इट विल फॉर्मूला विल बी विजिबल, ओके।
सो आई होप दैट VLOOKUP इज ओके, आपको समझा VLOOKUP कैसे करते हैं, ठीक है? यस सर। Yes. ओके, अब क्या करते हैं हम, कुछ डिफरेंट ट्राई कर लेते हैं। कुछ आपको फॉर्मूले समझे कैसे लगाना है, VLOOKUP समझा है? अब मेरे पास एक शीट अवेलेबल है, मैं उसमें से डेटा ले लेता हूँ, ठीक है? ये ऑलरेडी किया था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है? एक XLOOKUP का भी कंसेप्ट रहता है, लेकिन वो कैसा है, ये मेरे वर्जन में XLOOKUP अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है? अदरवाइज कैसे रहता है XLOOKUप, मतलब हमको ऑरेंज सर्च करना, ठीक है? ऑरेंज के करस्पॉन्डिंग सर्च करना है, मतलब क्या है उसका, लेट्स से प्राइस क्या है या फिर ऑर्डर आईडी क्या है, तो वी कैन लाइक सर्च हियर। B4 आपने सिलेक्ट किया, देन रेंज सिलेक्ट किया, B22 जो है ना हॉरिजॉन्टली, B22 B4, ओके, यहाँ पर चले गए। उसके बाद में हमको क्या करना था, उसका निकालना था ऑर्डर आईडी, तो A2 to A4 में गए, विल गेट फॉर ऑरेंज विल गेट 34, ये होता है XLOOKUP के अंदर, ठीक है? फाइन, हमको क्या करना था, ऑरेंज के लिए देखना था कि पर्टिकुलर ऑर्डर आईडी कहाँ पर अवेलेबल है, तो वी हैव अप्लाइड XLOOKUP। आपके सिस्टम पे होगा XLOOKUP, तो करके देखो, ठीक है? यहाँ पे वो फंक्शन ही अवेलेबल नहीं है ये वर्जन में, इतना कुछ यूज होता नहीं है वैसे XLOOKUP का। VLOOKUP इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? टेक सम डेटा फ्रॉम हियर, उस पर हम कुछ अप्लाई करके देखते हैं। ओके, ये एक बार देख लो, डुप्लीकेशन कैसे निकालते हैं, देयर आर डुप्लीकेट वैल्यू इन द डेटा, ओके? लेट्स से 1 1 1 2 3 3 4 5, यहाँ पे लेट्स से या कुछ वैल्यू है अपने पास, तो रिमूव डुप्लीकेट, ये वैल्यूज है। अब यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू है अपने पास, 1 इंडिया फिर से आ गया, 1 चाइना, देन आफ्टर दैट 3 इंडिया फिर से आ गया, right? तो डुप्लीकेट वैल्यू, हाउ यू कैन रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, आप पाइथन में कर सकते हो इसको, राइट? ड्रॉप डुप्लीकेट करके, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, व्हाट वी कैन डू हियर इन डेटा दिस इज लाइक ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है? इन रिमूव डुप्लीकेट लाइक वी कैन वी कैन रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है? ये सिंपल सिंपल चीजें आपको बता रहा हूँ एक बार। अब देखो कुछ वैल्यूज इस तरीके से आपके पास 12 कॉमा इंडिया, देन 23 एंड देन तरीके से कुछ वैल्यूज है आपके, ठीक है? जो टेक्स्ट के फॉर्म में, स्ट्रिंग के फॉर्म। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू टू द कॉलम्स, so here is one option, text to column, okay? In text to column what you can do, you can fix the delimiter, okay? Or you can like here 12 different इसमें आ गया, इंडिया डिफरेंट इसमें, 23 महाराष्ट्र, तो इस टाइप से क्या कर सकते हैं हम इसको, डिफरेंट डिफरेंट इसके कॉलम से बना सकते हैं, ठीक है? डिलीमिटर आपने अगर वहाँ पे ले लिया तो वो भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है? ये छोटी छोटी बात है, एक बार देख लेते हैं अपन, बाद में जब देखते हैं कीवर्ड टेबल, ओके? नाउ वी सी अबाउट कीवर्ड टेबल की डेटा हम बनाते नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, वही यूज कर लेते हैं। ये डेटा ले लेते हैं। अब देखो एक नया कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे VLOOKUP इंपॉर्टेंट है, जैसे रैंडम मतलब फ्रिक्वेंटली ये भी यूज होता है। अब पिवट टेबल क्या होता है ना, आपने पिवट फंक्शन यूज किया है पाइथन में, अब यू यूज पिवट टेबल पाइथन में यूज किया आपने, इफ एनीवन हैज यूज, नो सर। No, sir. एक बार वो वहाँ पे भी ट्राई करो, ठीक है? पाइथन में भी पिवट यूज करो, वो भी यूज होता है, ठीक है? तो क्या होता है ना, पिवट में हम डेटा को समराइज करते हैं। डेटा को समराइज करना मतलब वी यूज टू फाइंड द एग्रीगेशन इन द डेटा। अब देखो एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, जैसे 41 है, ठीक है? जैसे आईडी यही है, उसके अगर मल्टीपल एंट्रीज अवेलेबल है, तो लेट्स से वी नीड टू कंबाइन, जैसे प्रोग्राम है इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अगर मुझे देखना है कि कितने एडमिशन हुए हैं अपने पास, तो वी नीड टू कैलकुलेट कि इंजीनियरिंग के कितने हुए हैं, 1, फिर इंजीनियरिंग के 2, राइट? इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन व्हेन अप्लाई द पिवट टेबल, डेटा छोटा है इसलिए ठीक है, आपको आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन डेटा अगर बड़ा रहा
लेट्स से मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स आर देयर, तो उस केस में तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, या फिर हम यहाँ पे फिल्टर लगा के भी देख नहीं सकते, राइट? देख सकते हैं बट फिर भी वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा हर बार। ओके, तो उस केस में क्या करते हैं ना, वी नीड टू, इफ यू वांट टू समराइज द डेटा, तो वी नीड टू इंसर्ट द पिवट टेबल। ओके, यहाँ पे इंसर्ट में गए, फिर अप्लाई द पिवट टेबल। ओके, अब देखो यहाँ पे पिवट टेबल में पूछता है रेंज, तो उसने रेंज ले लिया है, ऐसे A to G उसने रेंज लिया है, और हम न्यू वर्कशीट में काम करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे न्यू वर्कशीट ओके किया, अब यहाँ पर आ गया हम पिवट टेबल पे, ठीक है? अब जो भी डेटा पे उस डेटा पे अपने को एग्रीगेशन परफॉर्म करना है, तो वी कैन परफॉर्म हियर। हमको क्या करना है, लेट्स से वी नीड टू फाइंड दी, हमारा टास्क क्या है अभी देखो, हमको फाइंड करना है कि कौन से प्रोग्राम में कितने लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है? तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, देखो प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं हम रोज के अंदर, ठीक है? अब मुझे पता चला कि मेरे पास कितने प्रोग्राम्स है, आर्ट है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ये मेरे पास प्रोग्राम्स है, ठीक है? अब मुझे फाइंड करना है वहां पर एडमिशन कितने हुए हैं। ओके, तो वी कैन पुट एडमिशन इन वैल्यूज। ओके, सम, यहाँ पे क्या आएगा, सम आएगा, या फिर यू कैन ऑल्सो टेक द काउंट, ठीक है? यहाँ पर काउंट लिया यहाँ पर आपने। ओके, तो काउंट लिया तो क्या होगा, जितने बार वो मतलब डेटा प्रेजेंट है यहाँ पर, क्या देखो शीट देखो यहाँ पर, ठीक है? काउंट में कैसे काउंट करेंगे वो, इसको भी एक काउंट करेंगे, इसको भी एक काउंट करेंगे, राइट? 1 2 3 ये काउंट हो गया उसके, ठीक है? हमको क्या चाहिए, कितने लोगों ने एक्चुअल में एडमिशन लिया है, टेक दिस सम। जैसे 1 जहाँ पे रहेगा तो उसका ही अपने पास रिजल्ट आएगा यहाँ पर। ये कैसे चेंज करते हैं देखो, हमको यहाँ से कुछ चेंज करना रहा वैल्यूज में, सम लेना रहा, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं एरो पे, देन वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग में अपने पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। वी कैन फाइंड द एवरेज, मिड मैक्स, प्रोडक्ट, राइट? ये सारे अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो यूज शो वैल्यू एज, ठीक है? कैलकुलेशन नहीं करना है तो अदर थिंग। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, तो वी आर टेकिंग सम हियर। तो हमको देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि इंजीनियरिंग में 4 लोगों ने एडमिशन लिया है, कॉमर्स में 4 लोगों ने एडमिशन लिया, ठीक है? आर्ट में 2 लोगों ने एडमिशन लिया। तो इस टाइप से हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, वी आर गेटिंग एग्रीगेशन ऑफ द डेटा। ओके, अब क्या करते हैं ना, हम देखते हैं कि कैंपस वाइज कितनी एडमिशन हो रही है, ठीक है? ये समझा है कि आपको, पहले ये बताओ, ये समझा है कि कैसे किया था? यस सर। ओके, अब देखो, अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कैंपस वाइज। देखो यहाँ पे इसको कॉपी कर सकते हैं ऐसा, इसको यहाँ पर पेस्ट करो, ठीक है? मतलब फिर से अपने को कीवर्ड लगाने का जरूरत नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से निकाल दिया, ठीक है? यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप इसको। ओके, अब मुझे क्या देखना है, कैंपस वाइज कितने एडमिशन हुए हैं, कैंपस एक्स में कितने एडमिशन है, कैंपस वाई में कितने एडमिशन है। तो वेयर शुड आई पुट द कैंपस, रोज। रोज में। कैंपस कहाँ पे आ जाएंगे, अपना रोज में। तो अपने को भी दिख गया कि एबीसी कैंपस है, सिक्योर कैंपस है, XYZ 3 कैंपस है। अब मुझे क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पर कि उसमें से हर कैंपस में कितनी एडमिशन हुई है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर एडमिशन 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 कोड। को वैल्यूज में ड्रॉ करके। वैल्यूज में सब कुछ, ठीक है? तो अपने को क्या दिखा है यहाँ पे, देखो एबीसी जो कैंपस था वहाँ पे 3 एडमिशन हुए हैं, और टोटल देखो, टोटल एडमिशन कितना आ रहा है, 12। यहाँ पर भी क्या आया था, 12 ही आया था, लेकिन हमने यहाँ पर कैसे फाइंड किया था, प्रोग्राम वाइज फाइंड किया था। अभी हमने क्या किया है, कैंपस वाइज फाइंड किया, ठीक है? इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं, फाइन। तो दिस इज अबाउट कीवर्ड टेबल। हम इसको यहाँ पे फिल्टर वगैरह भी लगा सकते हैं। अभी क्या करते हैं, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है? इंसर्ट में जाके अब यहाँ पे आपको चार्ट ड्रॉ करना है, वी नीड टू फाइंड लेट्स से चार्ट, कुछ आपको दिखाना है, मतलब आपने जो जो समराइजेशन किया डेटा का, एग्रीगेशन जो आपने परफॉर्म किया, राइट? तो उसके लिए मुझे चार्ट के थ्रू दिखाना है, ठीक है? तो वी कैन ऑल्सो लाइक ड्रॉ द चार्ट फ्रॉम दिस। तो आपको यहाँ इस तरीके से आप दिखा सकते हो डेटा, राइट? यहाँ पे मुझे चार्ट फॉर्म करना है, तो लेट्स आई कैन गो टू इंसर्ट। ओके, आई कैन सी द चार्ट अवेलेबल हियर। तो लेट्स से मुझे बार चार्ट चाहिए था, तो लेट्स से मैंने दिया बार चार्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे डेटा देखने की जरूरत नहीं है मुझे, अब मुझे क्या सिर्फ यही दिखाना है क्लाइंट को, राइट? तो यहाँ पे आप चेंजेस करके दिखा सकते हो जो भी है आपका, ठीक है? तो ग्राफ भी आपको समझ के कैसे लाते हैं, ठीक है? इंसर्ट में जाके क्या कर सकते हैं हम, इंसर्ट देयर आर चार्ट, रिकमेंडेड चार्ट ऑल्सो देयर, लाइक हियर लाइक बार चार्ट, 2D 3D चार्ट, राइट? तरीके से चार्ट अवेलेबल है, पाई चार्ट भी ले सकते हो, जो भी है, जो भी आपको वहाँ पे लगता है कि यूज करना है, वी कैन यूज हियर, फाइन। So this is about the pivot table, and this is about the like chart, how we can find the chart. Clear है? एक यस सर। pivot table का और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? एक देखने तो मुझे pivot table का।
ये शीट ऑलरेडी थी मेरे पास, दैट्स व्हाई वी आर नॉट क्रिएटिंग अगेन डेटा, कुछ टाइम जाएगा आपने। यहाँ पे ये डेटा ले लेते हैं, ठीक है। क्या करना है मुझे, डिपार्टमेंट वाइज सेल फाइंड करनी है, ईयर वाइज। देखो यहाँ पे क्या गिवन है डेटा में, हमारे पास 2022 का सेल है और 2023 के सेल है, ठीक है। डिपार्टमेंट भी गिवन है और एम्प्लॉयज के नाम भी गिवन है कि कौन से एम्प्लॉयज ने कितना सेल किया है, फाइन। अब मुझे क्या करना है, वी नीड टू फाइंड दी सेल बाय लाइक ईयरली कितना सेल हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 22 में कितना सेल हुआ है, 23 में कितना सेल हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कितने बार आया यहाँ पर, मल्टीपल टाइम्स आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, हाउ वी कैन डू, इंसर्ट पे जाके सबसे पहले क्या करना है, जैसे पीवोट टेबल, ओके। पीवोट टेबल में यहाँ पर एक रेंज ऑलरेडी उसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और न्यू शीट में जाएंगे, फाइन। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, वी नीड टू फाइंड लाइक कौन से डिपार्टमेंट में कौन से ईयर में कितना सेल हुआ है, ओके। अब मुझे बताइए क्या करना है, कौन सा वैल्यू कहाँ पे डालना है इसके अंदर का, डिपार्टमेंट ड्रैग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट को रोज में, ठीक है। अब मुझे 2022 का भी चाहिए सेल और 23 का भी चाहिए, तो कैसे करेंगे फिर, दोनों को वैल्यूज में ड्रॉप कर देंगे। दोनों को वैल्यूज में, ठीक है। 2022 का सेल हो गया और 2023 का सेल हो गया, ठीक है। अपने पास क्या हो गया, इस टाइप से हम एग्रीगेशन कर सकते डेटा का। किसी को बताना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना सेल था इस तरीके से, इसका अगर चार्ट फॉर्म करना है तो चार्ट फॉर्म कर सकते हैं आप। डेटा नहीं दिखाना है, चार्ट फॉर्म करना है, तो लाइक वी कैन हैव चार्ट लाइक दिस, ठीक है। ये चार्ट ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से दिखा सकते हैं आप उसको कि इलेक्ट्रॉनिक्स का देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का 2022 में कितना सेल था, 6000, ओके, करीब 6000, और 2023 में हाँ 5000 समथिंग, राइट। तो जैसे डेटा में दिख रहा है वैसे यू कैन लाइक शो इन दी चार्ट। आफ्टर दैट एक और के देख लेते हैं अभी, इसका कर लेते हैं एम्प्लॉय वाइज, देखते हैं कि एम्प्लॉय ने कैसा सेल किया था, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज, एम्प्लॉय जो रहेंगे हमारे, okay, तो एम्प्लॉय का यहाँ पर जितना सेल था वो अपने को विजिबल हो जाएगा, मल्टीपल एम्प्लॉयज का वहाँ पर, और इसी का जो सेल था दैट इज सेपरेटली विजिबल, ओके। तो इस टाइप से हम काम कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट पिवोट टेबल, वी लुकअप, डुप्लीकेशन कैसे निकाल करते हैं, हाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, राइट। सर एडवांस फॉर्मूले कौन से इसमें ज्यादा एक्सेल में? हाँ एडवांस फार्मूला है, ठीक है, बताता हूँ अभी। अब देखो, अब क्या करना है मुझे, एक वैल्यू है, जैसे कुछ एक वैल्यू है और यहाँ पे असाइन करनी है, ठीक है। डेटा बहुत बड़ा है और आपने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको फिल्टर कर लिया, वन में फिल्टर कर लिया। नाउ आई वांट टू लाइक अप्लाई दिस फ्लो टू ऑल द वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से करेंगे ना तो अभी ये वर्क हो रहा है, डेटा जो रहेगा ना, डेटा जब रहता है बड़ा तो ये इस तरीके से क्या होता है, जहाँ पे फिल्टर रहता है ना तो ब्लैंक वैल्यू के पास जाके रुक जाता है। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, यहाँ से वी नीड टू सिलेक्ट दिस लास्ट, लास्ट में गए, देन लास्ट से अगेन टू दी अप, और कंट्रोल डी दबा दो, ठीक है। तो कंट्रोल डी दबाने से क्या होता है, जो भी स्पेसेस रहेंगी बीच की तो वहाँ की सारी वैल्यूज फिल हो जाएंगी, इंस्टेड ऑफ फिलिंग लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप। जब भी फिल्टर लगाते हो ना तो ड्रैग एंड ड्रॉप विल नॉट लाइक प्रॉपरली वर्क, कुछ वैल्यूज वो छोड़ देता है, ठीक है। अब देखो एडवांस फॉर्मूले मतलब अभी अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमको क्या करना है, लेट से सम फाइंड करना है, ये इसका हम निकालते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू हियर, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ऐसा करते हैं हम स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं, कितने स्कोर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो व्हाट विल डू हियर, सिलेक्ट दिस वैल्यू, ओके। हमको डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब क्या करना है, इसके सम में से इसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, 41 का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन लाइक यूज दिस सम मेथड हियर एंड लाइक वी कैन सिलेक्ट ऑल दी वैल्यूज, ओके। सारी वैल्यूज हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इसको रिजिट रखने के लिए, इसको ये करने के लिए यहाँ पर अपने पास F2 और F4 नंबर क्या करते देखते हैं, हाँ F4, ठीक है। लाइक विल गेट द डिस्ट्रीब्यूशन, सो 41 का डिस्ट्रीब्यूशन हमको इस तरीके से मिला है कि ये 0.03 अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज,
वी कैन ऑल्सो फाइंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो 41 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 3% है, ठीक है, मतलब 41 3% ही डेटा में है, 5% टाइम 58 है, 58 का और एक एंट्री होगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये यूज होता है, ठीक है। और जब जैसे जैसे आप यूज करेंगे ना इसको, तो आपको मतलब नई नई बातें समझना, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, जैसे यू कैन लाइक फॉर्मुलेस तो है, ठीक है, फॉर्मुलेस मैं आपको ऐसा बता देता हूँ कौन से यूज कर सकते हैं आपको। ये ऐसा भी है मल्टीपल लाइन्स का, एक प्लेट यूज करके देखते हैं, ठीक है, वर्किंग और नॉट। यहाँ पे आप क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी करके दिया है, लेट मी चेक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, डेटा कैसा है, 9 करोड़ आईडी के लिए 2 कलर गिवन है, येलो एंड रेड, ठीक है। 3 के लिए क्या गिवन है, येलो एंड ग्रीन गिवन है, 10 के लिए येलो ग्रीन गिवन है, 2 के लिए येलो रेड गिवन है। तो इस कैसा है, तो डिफरेंट मतलब 2 वैल्यूज गिवन है, 9 के लिए 2 वैल्यूज गिवन है, 3 के लिए 2 वैल्यूज गिवन है। अगर हमको ऐसा टास्क है कि हमको इसको 9 के लिए सेपरेट रो करनी है येलो के लिए, और 9 के लिए सेपरेट रो करनी है रेड के लिए, आप इसको पाइथन में कैसे करेंगे, हाउ यू डू दिस इन पाइथन, आपको ये टास्क है कि ये कैसा करना है अपने को, स्प्लिट स्प्लिट करना पड़ेगा। Splitting करके. शूटिंग करके रो में स्प्लिट हो जाएंगे, लेकिन जैसे 9 रो का येलो, 9 रो का रेड, इस तरीके से आएगा, तो आपका आउटपुट येलो एंड देन 9 रेड, इस तरीके से आउटपुट कैसे लाएंगे आप, इसके लिए कैसा कोड लिखेंगे, सिंगल लाइन का, सिंगल रो को लिया, 2 रो में स्प्लिट कर लिया, ठीक है। तो हाउ वी कैन डू दिस, कर सकते, ठीक है, तो कह सकते इसे करना पाइथन में देखो, ठीक है। तो एक्सेल में कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसके लिए क्या रहता है ना, इसके लिए डेटा में अपने पास एक मुझे भी देखने दो, फ्रॉम टेबल रेंज आई थिंक, एक डेटा जैसे फ्रॉम लिस्ट समथिंग, ओके, आपने देखा मल्टीपल टाइम्स का, तो हम इस तरह कुछ सकते हैं, उसको कर सकते, लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो डेटा मैंने यहाँ से डेटा लिया टेबल से, एंड देन पावर क्यूरी यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। अब पावर क्यूरी में क्या रहता है, हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं, यू कैन सी हियर, यू कैन चेक ऑप्शंस, इसको थोड़ा लोड होने दो, मेरे सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन बहुत कम है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज टेकिंग टाइम, अदरवाइज आप इसमें जल्दी बताऊंगा। देखो यहाँ पर क्या है, पावर क्यूरी में अपने पास आ गया, राइट। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्प्लिट द कॉलम, राइट, बाय डिलीमीटर, इस डिलीमीटर से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे जो अपना बैकस्लैश है वो हमारा डिलीमीटर है ना यहाँ पर, तो इस ऑपरेंस ऑफ द डिलीमीटर, तो इस तरीके से अपने पास यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, तो वी कैन चेंज टू, एक कॉलम में चेंज करना है, रो में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हम देखो यहाँ पे क्या हुआ, 9 का येलो रो डिफरेंट हो गया, 9 का रेड भी डिफरेंट हो गया, राइट, एंड देन यू हैव टू क्लोज एंड लोड, तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो इसका आउटपुट जो दिखेंगे आपको, किसी को सेलेरॉन प्रोसेस तो पता है क्या, सेलेरॉन, सेलेरॉन पे वर्क किया किसने, नो सर। पता है कि सेलेरॉन कब का प्रोसेसर है, मतलब कितने पहले का है, सेलेरॉन देखो वो कोर टू ड्यूल कोर पेंटियम से पहले का प्रोसेसर है वो, हाँ सर। हाँ, तो वो प्रोसेसर पे भी मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो सिस्टम है ना मेरे, तो उसके ऊपर है, वो कोलैप्स हो गया, ठीक है, देखते हैं, फाइन। तो उस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अभी वीलुकअप देखा,
एंड पीओ टेबल देखना, राइट। आफ्टर दैट बेसिक फॉर्मूलाज हाउ वी कैन अप्लाई। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो वी लुकअप और पीवोट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ट जो आप फॉर्म कर सकते हो, ओके। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब क्या करते हैं हम, डैशबोर्ड का एक पॉइंट देख लेते हैं, फॉर हैविंग टाइम, हाउ वी कैन क्रिएट द डैशबोर्ड। ठीक है, क्या करते हैं, लेट्स इंसर्ट पीवोट टेबल। अब देखो डैशबोर्ड बनाने के लिए अपने को लगते हैं स्लाइसर, ओके। स्लाइसर मतलब क्या रहता है, देखो मैंने यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर किया, तो मुझे प्रोडक्ट नंबर पे स्लाइसर लगाना है, या फिर जैसे प्रोडक्ट नंबर एंड स्टोर आईडी पे, या फिर कंट्री वाइज स्लाइसर लगाते हैं, कंट्री एंड स्टोर आईडी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 3 स्लाइसर आ गया अपने पास। स्लाइसर मतलब क्या है ना, अब अगर मैंने सिर्फ चाइना सिलेक्ट किया तो जितने भी वैल्यू रहेंगी कंट्री चाइना की, उतने ही अपने को उसका ही रिजल्ट विजिबल रहेगा, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट नंबर 10 सिलेक्ट किया तो प्रोडक्ट नंबर 10 का ही जो रिजल्ट है वही मुझे विजिबल रहेगा, ठीक है। स्टोर आईडी 1 सिलेक्ट किया तो उसका रिजल्ट विजिबल रहेगा। तो इससे क्या होता है, हम स्लाइस कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट इन अवर डैशबोर्ड, फाइन। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर क्या करते हैं, एक कंट्री और सप्लायर लिखते हैं, सप्लायर की कितने, सप्लायर के पास कितना ये है, तो शादी सप्लायर एंड देन लेट्स से उनका ऑर्डर टाइम का काउंट क्या है, तो फाइन। और उसके लिए हम करते हैं एक इंसर्ट कर लेते हैं एक ग्राफ, फाइन। लेट्स से दिस इज सप्लायर और ये अपना चार्ट चित्र होगा यहाँ पर, ठीक है। अब डैशबोर्ड बनाना मतलब क्या रहता है, डैशबोर्ड मतलब कुछ ऐसा डिफरेंट थिंग नहीं है। डैशबोर्ड इज लाइक आपको एक जो चाहिए प्रॉपर बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे डिजिटल बैकग्राउंड वी आर मेकिंग अ डैशबोर्ड, हमको यहाँ पे डालने हैं स्लाइसर। सबसे पहले ऊपर रहेंगे हमारे स्लाइसर, तो लेट्स कॉपी दी स्लाइसर फ्रॉम हियर, जो स्लाइसर है, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। स्लाइसर मैंने कॉपी कर लिया, तो मैंने यहाँ पर स्लाइसर मेरा अभी मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ प्रॉपरली। प्रोडक्ट नंबर का स्लाइसर है, तो आई विल पुटिंग इट हियर। कंट्री के लिए कुछ स्लाइसर, ठीक है, स्लाइसर है, आई एम पुटिंग इट हियर। स्टोर आईडी के लिए स्लाइसर यूज किया। स्लाइसर मतलब समझाना क्या होता है, स्लाइसर मतलब उसमें अगर आपने चेंजेस किए डेटा के अंदर, तो जो आपका आउटपुट रहेगा यहाँ पर जो आप देखने वाले हो, ठीक है, वो भी चेंज हो जाएगा। क्या कर सकते हैं, हमने लिया था एक, मतलब इसका नेम वगैरह कुछ चेंज नहीं करता, एज इट इज रखता है उसको, हम इसको प्रॉपरली भी कर सकते हैं। तो ये मेरा एक इसका व्यू हो गया, इससे इसको कौन से सप्लायर का कितना लीड टाइम है, और मुझे ये देखना है यहाँ से। आफ्टर दैट लेट्स डू वन मोर थिंग, एक और बनाते हैं व्यू, जैसे सप्लायर का ब्रांड वाइज सप्लायर का लिख के अपन सप्लायर का कंट्री में, मतलब कौन से कंट्री के सप्लायर का, फिर काउंट चलेगा यहाँ पर सप्लायर के पास ऐसे कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, कौन से सप्लायर के, फिर इसका काउंट लेते हैं हम, ये यहाँ पर रखेंगे पहले फिर सेटिंग में जाके काउंट लीजिए उसका, ठीक है। तो हियर यू गेट लाइक कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ये सप्लायर के पास, काउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए भी एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर, क्रिएट सम चार्ट और हियर। देखो ये रैंडमली कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको प्रॉपरली करना पड़ता है समझने के लिए, दैट यू कैन डैशबोर्ड क्या रहता है ये समझने के लिए। हम जो पावर बीआई में करेंगे ना, तो उसमें थोड़ा प्रॉपर डैशबोर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मैंने व्यू बना लिया डैशबोर्ड का, स्लाइसर भी लगा दिए, कुछ यहाँ पर भी ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इफ आई एम सिलेक्टिंग चाइना, ठीक है, तो देखो चाइना के जो डेटा होगा उसके ऊपर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। इफ आई एम सिलेक्टिंग इंडिया, तो इंडिया का जो डेटा है उस पर ही ये चार्ट वर्क करने वाला है। इफ आई एम सिलेक्टिंग लेट्स से अदर कंट्री लाइक यूके, देखो चार्ट में आपके चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम डैशबोर्ड। डैशबोर्ड मतलब क्या रहता है ना, एक रियल टाइम ये रहता है, रियल टाइम बोलने से अच्छा डेटा में प्रीवियसली क्या, डेटा में जो भी डेटा रहेगा उसके ऊपर स्लाइसर अप्लाई करके हम क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि इस तरीके से आपका डेटा है, उसे ऐसे चेंजेस करने के बाद डेटा ऐसा दिखता है, ठीक है।
इंडिया के लिए हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल है, यूके के लिए इतना अवेलेबल है, प्रोडक्ट नंबर 12 के लिए इतना ही अवेलेबल है। ओके, तो ये तो सिर्फ एक प्रोडक्ट का हुआ, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग लाइक दिस। ओके, इसको हम मल्टीपल सिलेक्शन भी ले सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट करना रहा, इंडियन यूके देखना है तो इंडिया यूके का कंबाइन, तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन शो द डैशबोर्ड। फाइन, so this is basic things about excel. I hope that like आपको नॉलेज गेन हुआ होगा यहाँ पर, VLOOKUP, pivot, बेसिक formulas and that dashboard. Is it clear to सर you? आपने वो हेलो हाँ अनिल बोलो। सर आपने वो स्लाइसेस लिए थे, एक बार बताओ ना कैसे लिए। हाँ एक मिनट फिर से बताता हूँ स्लाइसर का। ये देखो ये है ना स्लाइसर। अब देखो जो डेटा पे आपको डैशबोर्ड बनाना है, सबसे पहले हमको ये डेटा पर डैशबोर्ड बनाना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, इसको इंसर्ट में जाके यहाँ पर क्या करना है, पिवोट टेबल ले लो। ओके, पिवोट टेबल ले लिया यहाँ पर, इधर गए अपन। अब देखो यहाँ पे पिवोट टेबल कैसे करते हैं, डेटा पिवोट टेबल मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन डेटा का करना है अपने को, समराइज करना है डेटा को। यहाँ पर ऑप्शन देखो, इंसर्ट स्लाइसर है, ठीक है, स्लाइसर इंसर्ट कर लिया। स्लाइसर क्या रहते हैं, फिल्टर रहते हैं। नॉर्मल इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिल्टर ही बोल सकते हैं, लेकिन वो अपने पर्टिकुलर जहाँ पर आप उसको अप्लाई करेंगे उसके नीचे जो भी इमेजेस रहेंगी, इमेजेस ग्राफ, उस पर वो मतलब आपका रिजल्ट दिख जाएगा। ठीक है, वो अप्लाई करने के बाद। ठीक है, यहाँ से यू कैन सिलेक्ट द डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर जो भी आपको चाहिए, मतलब जिससे आपको डेटा को फिल्टर आउट करना है, वो एज अ फिल्टर स्लाइसर आप ले सकते हो। ठीक है, एंड देन यू कैन लाइक ऐड, यहाँ से कॉपी करके इसको क्या करना है, सिर्फ एक शीट के अंदर जहाँ पे आप डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे हो, जैसे हमने ये शीट लिया था। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लिया, जो जो भी ये रहता है आपका ब्यूटिफिकेशन, वो आप कर सकते हो यहाँ पर। आप इसको प्रॉपरली कलर देना, इस बैकग्राउंड इमेज अच्छे से। ठीक है, इसके नाम प्रॉपरली दे सकते हैं, जैसे ये क्या है, कैंपस क्या चाहिए। सर अगर अभी हमारे पास पुराना डेटा हो और उसमें हम न्यू डेटा ऐड कर रहे हो, तो इस पे कुछ अफेक्ट होगा या फिर चेंजेस दिखाए गए हाँ नहीं ऑटोमेटिक। चेंजेस होंगे। देखो यहाँ पे अगर आपने न्यू डेटा ऐड किया, देखो वहाँ पे ऐड करते हैं अपना, यहाँ पे क्या करते हैं, न्यू डेटा थोड़ा ऐड कर देते हैं। इनकेस अगर आपने एक कोई यही ऐड कर लिया, कॉलम ऐड कर लिया, ऐसे वैल्यू ऐड कर लिया, सबसे पहले क्या करो यहाँ पर, ऐड करके दिखाता हूँ आपको। लेट से जेबी से कॉलम ऐड कर लिया 1 2। अब ये डेटा में मेन डेटा में चेंज कर लिया ना मैंने। मेन डेटा में चेंज करने के बाद क्या करता हूँ आपको, यहाँ पर आपको डेटा में जाके क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश ऑल करना पड़ता है। इफ यू विल नॉट डू रिफ्रेश ऑल, तो आपको क्या दिखता है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने नया ऐड किया था ना, वो दिखेगा नहीं आपको, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, टू रिफ्रेश इट एंड रिफ्रेश ऑल। ओके, तो जो भी होगा, आप देखो एबीसी कॉलम मैंने ऐड किया था, तो यहाँ पे भी विजिबल है। तो डेटा में यस जो सर। भी चेंजेस कर रहे हैं ना आप, तो वो चेंजेस कर सकते हो आप, लेकिन सिर्फ क्या करना है यहाँ पर, रिफ्रेश में जाके रिफ्रेश ऑल में वी हैव टू रिफ्रेश ऑल, मतलब जो चेंजेस किए वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो इस तरीके से हम डैशबोर्ड पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैंने डैशबोर्ड बनाया है, वो मतलब सिर्फ आपको बताने के लिए बताया। ठीक है, जब पावर बीआई पे बनाएंगे तो विल क्रिएट लाइक बेटर डैशबोर्ड, प्रॉपरली बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ समझ लो स्लाइसर क्या रहते हैं, हाउ वी कैन ऐड द इमेजेस, हाउ इफ वी आर चेंजिंग द वैल्यू इन स्लाइसर, सो हाउ आवर डेटा इज लाइक चेंजिंग। ठीक है, so this is all about excel. I hope that like this is clear to you. Today I have to reach to office, so I need to stop early. आज मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि मेरा एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, बट आज थोड़ा काम है। ठीक है सर। ओके, कुछ होगा तो 5-10 मिनट है अभी, बट बोल सकते हो आप, कुछ नहीं समझाऊंगा तो बताओ। आप सर सैटरडे संडे भी ले सकते हो हाँ एक्स्ट्रा सैटरडे क्लासेस। सैटरडे लेंगे इस बार, संडे तो नहीं लेंगे, सैटरडे लेंगे। सैटरडे ओके। मॉर्निंग में एक क्लास लेंगे अपन। ठीक है, आज का जो अपना पेंडिंग है हाफ आवर का सेशन जो रह गया है, वो कवर कर लेंगे हम वहाँ पर। ठीक है, ओके सर। कल के सेशन में हम पावर बीआई कंप्लीट कर लेंगे। ओके, एक्सेल आपको मतलब जितना लगता है एक्सेल वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, वी लुकअप मतलब कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, हाउ वी कैन क्रिएट द डैशबोर्ड। अब देखो डैशबोर्ड मैंने एकदम सिंपल क्रिएट किया, अगर आप देखेंगे एक्सेल में डैशबोर्ड मैं आपको दिखाता हूँ, आप खुद ट्राई करो, कुछ डेटा लो, खुद से बहुत अच्छे दिखने वाले डैशबोर्ड हम बना सकते हैं एक्सेल में भी, अच्छे अच्छे डिजाइन बन सकते हैं यहाँ पे।
यू कैन सी, ये देखो यहाँ पे कितने डिजाइन बन सकते हैं अच्छे से। ऐसा कुछ आप ये भी दे सकते हो, यहाँ पे टैब बना सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल है, एक्सेल में भी पॉसिबल है, पावर बीआई में तो है ही पॉसिबल। डिजाइन एक्सेल, ये एक्सेल में का डिजाइन है। अगर आप देखेंगे इसको प्रॉपरली, देखिए ये डिजाइन, यहाँ पर स्लाइसर भी होंगे उसके पास, उसने डे वाइज फिल्टरिंग किया डेटा को, ठीक है, इतने अच्छे तरीके से डेटा शो भी किया है। तो ये प्रॉपरली हम काम कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन इसको बनाने के लिए टाइम लगता है। थोड़ा आप एफर्ट्स लो इसके ऊपर, इफ यू वांट टू बी लाइक, आपको ये करना ही पड़ेगा सामने जाके। जब भी इंडस्ट्री में जाएंगे आप, तो आपको ये तो करना ही पड़ता है काम। और वहाँ पे फिर मैनेजर के सामने जैसे कभी क्लाइंट मीटिंग में बोल दिया भी लुकअप लगाओ, पीवोट लगाओ, तो एट दैट टाइम थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, आपको पता नहीं रहता क्या रहता है, भी लुकअप पीवोट क्या रहता है, ठीक है। तो आई होप दैट दिस इज फॉर टुडे। कल पावर बीआई को कंप्लीट कर लेंगे, देन वी स्टार्ट विद द पाइथन, ठीक है। पाइथन में रिवाइज कैसे लेंगे, पावर बीआई का कुछ एक्स्ट्रा मतलब आपके रिज्यूम में भी ऐड हो जाएगा पावर बीआई, हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे पावर बीआई में। सर पावर बीआई थोड़ा डिटेल्स में लिए तो चलेगा सर? पावर बीआई का डिटेल में लेता है, एक पूरा लेक्चर कल का पावर बीआई के लिए, ठीक है। कल का पूरा जो क्लास रहेगा अपना, वो पूरा पावर बीआई के लिए, ठीक है। उसके ऊपर उसमें हम सिर्फ 1.5 घंटे के लिए पावर बीआई एक लेक्चर में हो जाएगा सर? हो जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे, जो रिक्वायर्ड है अपना मतलब जो हमको डेटा साइंस में लगता है, ठीक है, उतना पावर बीआई हम देखने वाले। अदरवाइज क्या है ना, पावर बीआई का तो सेपरेट क्लास है अपने इधर, अगर आप देखेंगे वेलोसिटी में, तो पावर बीआई और ईटीएल का डिफरेंट मतलब 3-4 महीने का कोर्स है, तो उतना तो अपने को रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। जैसे आप एज अ पावर बीआई इंजीनियर लगे तो आपको उतना रिक्वायर्ड है, लेकिन एज अ डेटा साइंटिस्ट जितना मैं काम करता हूँ ना पावर बीआई में, मैं आपको उतना पूरा बताऊंगा, ठीक। उसके ऊपर थोड़ा एफर्ट आपको लेने पड़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फिर, बाकी कुछ नहीं। ओके सर। Okay, sir. ठीक है, चलो फिर, ओके बाय। Bye, sir. Bye, sir.